हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपका कानपुर में हो रहा है और जो शिक्षा महोत्सव कानपुर में हो रहा है, इसमें बेसिकली क्या है कि देखिए अभी कानपुर में क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ चुका है और जब बोर्ड का आपका रिज़ल्ट आ गया है 12th का, तो अभी बच्चा कन्फ्यूज़ होता है कि यार मेरा 12th तो हो गया है, अब मैं लाइफ़ में आगे क्या करूँ और क्या ना करूँ, है ना? अब मान लो किसी बच्चे ने जेईई मेन्स का एग्ज़ाम दिया, उसका स्कोर तो आ गया है, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन-सी ब्रांच लूँ। तो जो भी बच्चा शिक्षा महोत्सव में आएगा यहाँ कानपुर में हमारे यहाँ, तो उन्हें देश भर के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके करियर एक्सपर्ट्स से मिलने का मौका मिलेगा और जब वो उनसे मिलेंगे, तो उन्हें 4-5 चीज़ें मिलेंगी। जैसे वो अपना जेईई मेन्स के स्कोर कार्ड के बेसिस पे या नीट के स्कोर के बेसिस पे काउंसलिंग ले पाएँगे। 12th में जो उनके परसेंटेज है, उसके हिसाब से वो काउंसलिंग ले पाएँगे कि उन्हें कौन-सा कोर्स लेनी चाहिए, कौन-सा स्ट्रीम लेना चाहिए, वो कौन-सा कॉलेज ले सकते हैं, कौन-सी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, किस कोर्स की क्या स्पेशलाइज़ेशन है, उसमें क्या भविष्य रहेगा, क्या प्लेसमेंट रहेगा। इसके अलावा अब जैसे मान लो क्लास 12th का बच्चा है जिसके पास आर्ट्स है, तो उसे लगता है कि बीए ही एक ऑप्शन है। लेकिन बीए के अलावा और जो दूसरे ऑप्शंस हैं, उनके बारे में भी उसे पता चलेगा जो जॉब जॉब ओरिएंटेड होते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने 12th आर्ट्स से किया है, वो एक बच्चा है कि वो बीए कर ले सिंपल और एक बच्चा है वो बीबीए करके एमबीए कर ले। तो दोनों की लाइफ में अंतर है ना। अब सेम एक बच्चा मैथ्स से करके आता है, एक ऑप्शन है कि वो बीएससी कर ले, दूसरा ऑप्शन है कि बीटेक कर ले कंप्यूटर साइंस से या मैकाट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो एक अलग फ्यूचर होगा। सेम एक बड़ी प्रॉब्लम और है बायोलॉजी के बच्चों के साथ। जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो अभी उन्हें लगता है कि यार एमबीबीएस ही एक ऑप्शन है और हमारे देश की में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास सबसे कम सीटें हैं एमबीबीएस में। उन बच्चों को पता नहीं होता कि एमबीबीएस में बायो की फील्ड में एमबीबीएस के अलावा भी ऑप्शंस हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे क्या था कि दवाई काम नहीं आ रही थी। सिर्फ़ दुआ काम आ रही थी और दुआ के साथ-साथ वैक्सीन काम आ रही थी। तो वैक्सीन कौन बनाता है? बायोटेक वाला बच्चा बनाता है। तो डॉक्टर मरीज़ को देखता है, जो फार्मासिस्ट होता है वो दवाई देता है, दवाई बनाता है ना? इसके अलावा जो बच्चा बायोटेक कर रहा है, वो वैक्सीन्स बनाता है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी होती है जो हम शिक्षा महोत्सव में बच्चों को देते हैं। वन मोर थिंग अभी हवाई जहाज़ में उड़ना हर किसी को पसंद होता है ना? लेकिन अभी और हम लोग बचपन में बोलते भी थे कि यार बड़े होके पायलट बनेंगे। लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ कि पायलट बनने के लिए कौन-सा कोर्स करना होता है? तो आधे लोगों को कोर्स का नाम पता नहीं होगा। तो ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी, ऐसे इम्पोर्टेंट सवालों के आंसर बच्चों को मिल पाएँ, उसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन कानपुर में हो रहा है। सो मैं कानपुर के जो हमारे मित्र हमें देख रहे हैं, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं जिन्होंने 2024 में 12th पास कर लिया है या अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, वो सारे बच्चे इनवाइटेड हैं। आप अपने क्लासमेट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ होटल प्रेस्टीन आइए 18 और 19 मई को और देश भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ पे मिलिए। वन मोर थिंग एक चीज़ और मैं कम समय में ऐड ऑन कर दूँ।